नमस्कार बंधुगण आशा कर निश्चय समस्त भल थे 2016 ओटीटी पेपर आसी सीडीबी क्वेश्चन गुड़िक आम एठारे आलोचना करवा। प्रथम क्वेश्चन केउटी आवेगर लक्षण नुहे। ऑप्शन ए अपरिवर्तनीय, ऑप्शन बी अनुभूति भित्तिक, ऑप्शन सी परिवर्तनशील ना ऑप्शन डी सामयिक। ताले यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए अपरिवर्तनीय। 2 नंबर क्वेश्चन निम्न मानसिक गुणावली गुड़िकर सामान्य वितरण वक्र दी जाइछि। यह केउं व्यक्ति मानकर मानसिक गुणावली को सूचाउछि। ऑप्शन ए समबुद्धि संपन्न, ऑप्शन बी स्वल्प बुद्धि संपन्न, ऑप्शन सी उच्च बुद्धि संपन्न ना ऑप्शन नंबर डी विभिन्न बुद्धि संपन्न। ताहले यह निश्चित रूप से उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी विभिन्न बुद्धि संपन्न। 3 नंबर क्वेश्चन केउंटी शिशु केन्द्रिक शिक्षादानर परिपंथी। ऑप्शन ए विक्लव श्रेणी संगठन, ऑप्शन बी श्रेणी प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी विक्लव पाठ्यपुस्तक चयन ना ऑप्शन नंबर डी स्व शिक्षण। ताले परिपंथी कहले सेटा शिशु केन्द्रिक नुह। ताले ये भितर केटा शिशु केन्द्रिक नुह, ताहले आर सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी श्रेणी प्रदर्शन। 4 नंबर क्वेश्चन उक्ति गुड़ी को पढ़ी निम्न रे देथिबा ठीक उत्तरटी को बाछि लिख। आई रे देजी परिवेश सहित खाप खुआई बा क्षमता को बुद्धि कहा जाए। डबल आई देजी बुद्धि एक निर्दिष्ट सामर्थ्य को बुझाए। ताले एठारे परिवेश सहित खाप खुआवा को बुद्धि कहा जाए। यार निश्चित रूप से ठीक, किंतु बुद्धि एक निर्दिष्ट सामर्थ्य को बुझे जोटा कि भूल। ताने प्रथम ठीक, द्वितीयटी भूल। ताले एटा ठीक है जो ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन होची गिलफोर्ड बौद्धिक शक्ति तत्व अनुसार केउटी मानसिक प्रक्रिया नुह। ऑप्शन ए मूल्यायन, ऑप्शन बी संश्लेषण ना ऑप्शन बी केन्द्र प्रसारी चिंतन ना ऑप्शन नंबर डी केन्द्राभिमुखी चिंतन। ताले यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी संश्लेषण। 6 नंबर क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नर केउं गुणटी न थाए। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी व्यक्तिनिष्ठता ना ऑप्शन नंबर सी विश्वसता बा ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठता। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन केउं शिक्षण तत्व अनुजाई स्वाभाविक उद्दीपक और विकल्प उद्दीपक मध्य संपर्क स्थापित होता है। ऑप्शन ए सापेक्ष प्रतिवर्त, ऑप्शन बी प्रयत्न प्रमाद, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक अनुबोध ना ऑप्शन नंबर डी अंतर्दृष्टि। ताले यार सठिक उत्तर हम सापेक्ष प्रतिवर्त। भिन्नक्षम शिशु मानकर शिक्षा निमंते केउं प्रकार शिक्षक को नियुक्त करा जाए। ऑप्शन ए संबल शिक्षक, ऑप्शन बी दक्ष शिक्षक, ऑप्शन सी अभिज्ञ शिक्षक ना ऑप्शन नंबर डी विषय शिक्षक। भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक पई संबल शिक्षक नियुक्त करा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन केउंटी डेल अभिज्ञता शंकुर शीर्ष स्थानित। ऑप्शन ए चलचित्र, ऑप्शन बी स्थिर चित्र, ऑप्शन सी मौखिक संकेत ना ऑप्शन नंबर डी दृश्य संकेत। ताले यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी मौखिक संकेत। अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन को ही शिक्षण कहा जाए। यार कहार उक्ति थिला स्किनर, गेटस, हिलगार्ड ना स्पन्सर। ताले जिते अभिज्ञता और प्रशिक्षण आसो से आपण मैंने गेटस करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन उक्ति गुड़ी को पढ़ी निम्न रे दिया ठीक उत्तरटी को बाछि लिख। स्वतंत्र विद्यालय रे उभय साधारण और भिन्नक्षम पिला मानक पढ़ा जाए। स्वतंत्र विद्यालय निर्दिष्ट श्रेणी रे भिन्नक्षम पिला पढ़ी था। देख स्वतंत्र विद्यालय केबे भी उभय साधारण भिन्नक्षम पिला पढ़े नहीं ना, प्रथमटा भूल आसला। स्वतंत्र विद्यालय निर्दिष्ट भिन्नक्षम शिक्षा ही पढ़ी था ठीक आसला। ताने प्रथमटी भूल, द्वितीयटी ठीक, ताने ऑप्शन नंबर हो बी। 12 नंबर क्वेश्चन पियाज मत अनुजाई केउंटी स्थूल संस्कारधर्मी पर्याय अटे। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था ना परवर्ती बाल्य अवस्था ना कैशोर अवस्था। स्थूल संस्कारधर्मी पर्याय पिलामाने साधारणतः विद्यालय को जाइथांती पाखापाखि 7 ରୁ 12 वर्ष, से आम यहाँ कहीपर परवर्ती बाल्य अवस्था। 13 नंबर क्वेश्चन केउंटी सृजनशीलतार वैशिष्ट्य नुह। गोटे हूँ स्वाधीन चिंता, मौलिकता, नमनीयता ना निर्भरशीलता। जेहेतु सृजनशील आसूची ताहले केबे हेले एटा निर्भरशीलता हेबो नाही। तामने 13 नंबर उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन केउंटी शिशु केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्थार संपर्कित नुह। ऑप्शन ए शिक्षक शिक्षणर पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करिथांती। शिक्षक प्रश्न उत्तर पद्धति शिक्षादान करती। शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रियार केन्द्रबिंदु अटे ना शिक्षण शिशुर अनुभूति उपर आधारित होता है। तेल 14 नंबर उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर बी शिक्षक प्रश्न उत्तर पद्धति शिक्षादान करती। 15 नंबर क्वेश्चन केउं उद्दीपक स्वतः प्रक्रिया जात होता है। अनुबंधित, अणुबंधित, यांत्रिक ना स्वाभाविक। ताले यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित। 16 नंबर क्वेश्चन
ଉଭୟ ପାଠ୍ୟ ଓ ସହପାଠ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସଫଳତାର ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଠନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ଭାବ୍ୟକ, ଅପସନ୍ ସି ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନିଦାନାତ୍ମକ। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟ ଓ ସହପାଠ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ଭାବ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଗତିପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତନଖି ତାଲିକା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଧନୀ ନୁହଁ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଗତିପତ୍ର। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଭିପ୍ରେରଣା? ଅନ୍ତଃ, ବାହ୍ୟ, ସ୍ୱାଭାବିକ ନା ଅନୁଭୂତିତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନ୍ତଃ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, ମୂଲ୍ୟାୟନଗତ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ହ୍ରାସ ପାଏ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନଗତ ସହଜ ଓ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଆଇରେ ଦେଇଛି ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଜନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଇଛି ସବୁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସୃଜନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତିରୂପ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁକରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ଅଭିପ୍ରେରଣା ନା ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅନୁକରଣ ନା ପୁନର୍ବଳନ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହସ୍ତଚକ୍ଷୁ ସମନ୍ୱୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି।